गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने हेडर डिजाइन, फुटर डिजाइन और होम पेज का सेक्शन एरिया डिजाइन किए थे। यहाँ पे आपको जो साइट दिख रहा है यही साइट हम बना रहे हैं वेबसाइट। और इसका यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऊपर हेडर, उसके बाद नेविगेशन बार डिजाइन किए थे और उसके बाद यहाँ पे फुटर एरिया डिजाइन किए थे। फुटर एरिया डिजाइन करने के बाद हम यहाँ पे सेक्शन एरिया, होम पेज का सेक्शन एरिया हम यहाँ पे डिजाइन किए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस टाइप का यहाँ तक डिजाइन करिए। और ये वीडियो नंबर कितना है, तो वीडियो नंबर आपको 24, 25 और 26 में बताया गया। ये 3 वीडियो अगर जो आप देखते हैं तो आप किस चीज़ का नॉलेज मिल जाएगा। आपको हेडर को कैसे यूज करना है, नेविगेशन बार कैसे बनाना है, समझ में आ रहा बात को। उसके बाद यहाँ पे फुटर एरिया कैसे बनाना है और सेक्शन एरिया कैसे बनाना है, ये बताए हैं। तो यहाँ पे सर हम होम पेज का सेक्शन एरिया बताए हैं। और आज जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो नंबर कितना होने वाला है, 27 होने वाला है। तो सर वीडियो 27 में हम क्या बताने वाले हैं, आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि वीडियो नंबर 27 में यहाँ पे होम पेज, कोर्सेस, कॉन्टेक्ट पेज, साइन अप पेज और लॉगिन पेज, सब एक पेज को दूसरे पेज से हम कनेक्टेड करेंगे। पहला काम ये रहेगा। उसके बाद मेरे पास टाइम अगर जो बचता है तो हम यहाँ पे साइन अप का हम सेक्शन एरिया डिजाइन करेंगे। समझ आ रहा। तो आपको आज का इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि सर सबसे पहले हम हर एक पेज को क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड करेंगे। उसके लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं, तो एचटीएमएल में एंकर टैग का यूज किया जाता है। और ये तीसरा वेबसाइट है लिंक से रिलेटेड। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्टेड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे साइन अप पेज का क्या करेंगे, सेक्शन एरिया को डिजाइन करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए और देखिए। और वीडियो को हम जैसे बताते हैं वैसे ही प्रैक्टिकल करिए। बार बार बोलते हैं कि 10 मिनट वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करिए और उसको अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली करना सीखिए, तभी आप एक बेस्ट कोडर बन पाइएगा। तो हम यहाँ पे सर आ जाते हैं सब लाइन कोड पे। यहाँ पे अपना कोड ओपन कर लेते हैं। तो अपना कोड ओपन यहाँ पे सब लाइन आए और यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका 24 नंबर का ये प्रोजेक्ट का नाम था, ड्रॉप डाउन मेनू प्रोजेक्ट और इंडेक्स। और यहाँ पे तो इस पे हम राइट क्लिक कर रहे हैं और ओपन ब्राउजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये सब ब्राउजर वेबसाइट ओपन हो गया। अभी इस वेबसाइट में हम क्या डिजाइन किए थे, यहाँ पे सेक्शन एरिया डिजाइन हो चुका था। लेकिन सबसे हम पहले बोले कि सर सब एक पेज को दूसरे पेज से क्या करेंगे, कनेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए टोटल जो है, यहाँ पे कितने पेज कनेक्टेड है। यहाँ पे जो है मेरे पास अभी जो है सर इंडेक्स पेज है और इंडेक्स पेज को ही हम क्या रखें, होम पेज बोल रहे हैं। समझ में आ रहा बात को। तो यहाँ पे जो है इंडेक्स पेज है और मेरे को कितना पेज बनाना है टोटल, यहाँ पे टोटल जो मेरे को बनाना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे मेरे को होम हो गया, कोर्स हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, साइन अप हो गया और लॉगिन हो गया। अभी हम यहाँ पे 3 पेज बनाने वाले हैं, कॉन्टेक्ट, साइन अप और लॉगिन पेज। तो सर यहाँ पे डिजाइनिंग तो सेम रहेगा। और देखिए समझ में कि यहाँ से लेके आपका हेडर एरिया सब में वही रहेगा, आपका नेविगेशन बार वही रहेगा और नीचे में जो फुटर एरिया है हर एक पेज में वही डाला जाता है। समझ आ रहा है। आपका फुटर एरिया भी सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सर हम कोड का थोड़ा कॉपी करना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर है ना, इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। इस फोल्डर का फाइल ओपन करिए। तो यहाँ पे इस पे अगर जो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन फोल्डर करते हैं तो आपका इस तरह से फोल्डर दिखेगा। मतलब पार्ट 24 ड्रॉप डाउन मेनू प्रोजेक्ट के अंदर हम 2 फाइल बनाए थे, ये फाइल। अब इस फाइल को आपको क्या करना है सर, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको कॉपी कर लेना। उसके बाद यहीं पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना। तो ये क्या हो गया, पेस्ट वाला हो गया। इसका नाम चेंज कर दीजिए। इसका नाम, इस पे राइट क्लिक करिएगा। इस तरह से कैसे नाम चेंज करते हैं सर, ये भी बता देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीनेम करेंगे और इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं साइन अप। ठीक है, साइन अप रख दिए। और इसको एक और कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सर, कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और इसका नाम हम क्या रख देते हैं सर, इसका नाम रख देते हैं लॉगिन। क्योंकि एक लॉगिन का पेज बनाना है तो लॉगिन का हो गया और एक किसका बनाना है, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाना है। तो कॉन्टेक्ट अस का यहाँ पे क्या करिए, राइट क्लिक, पेस्ट करिए और यहाँ पे क्या कर देंगे,
इसको भी रीनेम कर दीजिए और इसका नाम क्या कर देते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, और यहाँ पे अंडरस्कोर दे दीजिए कॉन्टेक्ट अस। तब मेरे पास टोटल सर जितने भी हम यहाँ पे मेनू बनाए थे उतना हम यहाँ पे क्या किए, पेज सर क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है। देखिए यहाँ पे सारा आ गया मेरा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए इधर लेफ्ट लेफ्ट साइड में कॉन्टेक्ट अस आ गया है, लॉगिन आ गया है और साइन अप आ गया है। तो सबसे पहले हम सर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करते हैं तो साइन अप खुल रहा है यहाँ पे देखिए। अगर जो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन पेज खुल रहा है, अगर जो हम कॉन्टेक्ट अस पे करते हैं तो कॉन्टेक्ट अस खुल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले सर यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में आते हैं और इसको राइट क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर दीजिए टाइटल में। आपको हम यहाँ पे अब क्या रख देंगे कि कौन सा पेज है, ये कॉन्टेक्ट से रिलेटेड पेज है ना, तो यहाँ पे हम रख देते हैं कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस करिए, राइट क्लिक करिए, ओपन इन ब्राउजर करिए। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट अस आ रहा है, लेकिन सर डिजाइनिंग क्या है, वो पेज का ही सेक्शन एरिया डिजाइन है। हम इसको क्या कर देते हैं, सेक्शन एरिया में जितने भी डिजाइन किया हुआ उसको हटा देते हैं। कहने का मतलब ओनली फॉर क्या रखेंगे सर, हेडर पार्ट रखेंगे, नेविगेशन पार्ट रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, फुटर पार्ट रखेंगे। मेरे को ये पार्ट सेक्शन एरिया पार्ट नहीं रखना है। तो उसके बाद हम कैसे हटाएंगे सर, तो यहाँ पे आते हैं कोड में और कॉन्टेक्ट अस का के अंदर से हटाना ना, तो कॉन्टेक्ट अस पेज में चले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन एरिया। यहाँ से लेके इतना क्या हो गया, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सेक्शन एरिया। यहाँ से लेके यहाँ तक हम यहाँ तक डिजाइन किए थे, ये क्या है मेरा, यहाँ पे सेक्शन एरिया डिजाइन है। तो आपको इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। कंट्रोल ए से सेव करते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आपको जाइए और यहाँ पे ये कर दीजिए। तो इस तरह से हो गया। अब मेरे को यहाँ पे सर क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ओनली फोर क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेक्शन लिख देते हैं, सेक्शन टाइप लिख लेते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं और इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। तो ये यहाँ पे सेक्शन एरिया क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या बनाएंगे सर, तो यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे इसको। समझ में आ रहा बात को, यहाँ पे डिजाइन करेंगे सेक्शन एरिया को, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, सेक्शन में यहाँ पे H1 टैग लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ पे H1 टैग ले लेते हैं। थोड़ा सा देखिए हर एक चीज को एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, काफी बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब पूरा एक ऑल ओवर प्रोजेक्ट बना रहे हैं एक वेबसाइट से रिलेटेड। तो आपको वीडियो काफी लंबा जाएगा, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट करते जा रहे हैं। और अगर जो आपको सीखना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, अगर जो टाइम नहीं देते हैं तो कसम से आप सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा पेज है, वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, और कंट्रोल एस कर दीजिए, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर। ये आगे इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सर हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, लॉगिन पेज में जाएंगे और यहाँ से हम सारा सेक्शन एरिया का पार्ट जितना भी है यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक और देखिए तरीका है, यहाँ पे जब जाइएगा ना इस तरीके से, तो यहाँ पे एक आता है, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन एरिया का जितना भी था ये रिमूव हो गया, इसको हटा दिए। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, H1 टैग लगाते हैं और यहाँ पे H1 टैग लगाने के बाद यहाँ पे कर लेते हैं क्या, यहाँ पे वेलकम टू कौन सा पेज है, लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज। कंट्रोल ए से सेव करिए, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर। ये भी लॉगिन पेज बन गया मेरा, ये कॉन्टेक्ट अस पेज बन गया, ये लॉगिन पेज बन गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है सर, उसके बाद मेरे को यहाँ पे कर लेते हैं कौन सा पेज है, एक बच गया, साइन अप पेज। यहाँ पे साइन अप पेज पे क्लिक करिए और इसका भी पार्ट जो है यहाँ पे सेक्शन एरिया का जितना भी पार्ट है इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे जो है जितने भी इसके अंदर का पार्ट है सेक्शन का पार्ट उसको हटा दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हटाइए। और यहाँ पे H1 टैग ले लेते हैं और H1 टैग को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम वेलकम टू साइन अप पेज। कंट्रोल ए से सेव, राइट क्लिक, ओपन इन। तो मेरे पास सर टोटल 1 2 3 4 पेज था,
कोर्सेज के बारे में अभी नहीं हम जिक्र कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको अभी स्किप करिए, समझ रहे, क्योंकि काफी लंबा फिर प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इतना इसको हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे होम हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, साइन अप हो गया, लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए मेरा इसी तरह से कॉन्टेक्ट हो गया। यहाँ पे आप क्या करिए, सब में चेंज कर दीजिए एक टाइटल का नाम भी सर, जैसे ये साइन अप पेज है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, साइन अप। इससे क्या होगा पता चलेगा, साइन अप, कंट्रोल एस, और ये लॉगिन है, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, लॉगिन कर दीजिए, कंट्रोल एस, और कॉन्टेक्ट अस में किए थे, और उसके बाद इंडेक्स में क्या कर देते हैं, होम, यहाँ पे क्या कर देते हैं, होम, कंट्रोल एस से सेव। अब उसके बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पे सब में रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, ये कॉन्टेक्ट अस हो गया, ये क्या हो गया, लॉगिन हो गया, और ये क्या हो गया, साइन अप। तो सर यहाँ पे अभी जब हम साइन अप क्लिक कर रहे हैं, तो साइन अप का अलग पेज है, लॉगिन का अलग पेज है, कॉन्टेक्ट अस का अलग पेज है, और होम का अलग पेज है। हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे क्लिक करें तब ओपन हो रहा है, हम चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें तब ओपन हो। तो अब क्या करना होगा, अब हम सारा पेज बना लिए, अब क्या करना होगा सर, सब पेज को एक दूसरे से क्या करना होगा, कनेक्टेड करना होगा। तो सब पेज को एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे करेंगे, तो हम ये बहुत बार बता चुके हैं और आज फिर भी बता रहे हैं कि अगर जो एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्टेड करना है, या आप बोल सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे आपको जंप करना है, तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं, लिंक टैग का यूज करते हैं। लिंक टैग में एंकर टैग आता है, और एंकर टैग जो होता है ए होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि सर हम अगर जो होम पेज में है, जैसे सबसे पहले हम कौन सा पेज खोले हुए हैं, यहाँ से आ जाइए, और यहाँ पे हम कौन सा पेज खोले हुए हैं, होम पेज खोले हुए हैं। यहाँ पे देखिए टाइटल में क्या दिख रहा है, होम, और नहीं तो यहाँ पे भी दिख रहा है index.html, होम पेज है ना। तो होम पेज से हम किस में जा सकते हैं, तो देखिए आपका ध्यान दीजिए कि होम पेज से आप हो सकता है आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जा सकते हैं, या तो साइन अप में जा सकते हैं, या तो आप किस में जा सकते हैं, लॉगिन में जा सकते हैं। करने का मतलब होम पेज से आपको कॉन्टेक्ट में जाना है, साइन अप में जाना है, या लॉगिन में जाना। तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, होम पेज में जाते हैं, और कॉन्टेक्ट, साइन अप और लॉग इन को क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाते हैं इंडेक्स में, तो यहाँ पे ये इंडेक्स ले लिए, इंडेक्स कौन सा पेज है, होम पेज है। अब जो यहाँ पे हम क्लिक करने वाले थे, यहाँ पे क्लिक करने वाले थे ना, कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या है, नेविगेशन बार है ना। तो आपको नेविगेशन बार में यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नेविगेशन बार में गए, और यहाँ पे देखिए आपका ये नेविगेशन बार है। अब हमको क्या करना है सर, कि ऑलरेडी हम होम पेज में, तो होम पेज से तो होम पेज में जाना का कोई मीनिंग नहीं है। समझ रहे बात को, जैसे यहाँ पे हम वेबसाइट दिखा रहे हैं, और यहाँ पे होम पेज में ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो क्या होम पेज में क्यों जाएंगे। तो यहाँ पे आपको होम पेज में ये जो होम पेज का ये मेनू है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर हम होम पेज में ही ऑलरेडी हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कौन सा है, तो कोर्स से रिलेटेड भी हमको अभी नहीं करना है कुछ, तो यहाँ पे हटा दीजिए। तो यहाँ पे सर कॉन्टेक्ट में जाना है, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट अस ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें तो मेरे उस कौन सा पेज खोलना चाहिए सर, इस पे क्लिक करें, इस मेनू पे क्लिक करें, तो मेरे को कौन सा पेज, सर यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस डॉट एचटीएमएल वाला फाइल आपको ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए पहले से आप प्रिपेयर करके रखे हुए कि लिस्ट टैग में हम एंकर टैग लगा चुके थे, और यहाँ पे जो एचआरईएफ में क्या रखे थे, इम्पटी, क्यों, क्योंकि सर हम उस समय पेज नहीं बनाए थे, कॉन्टेक्ट अस के लिए पेज नहीं बनाए थे, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखे थे, हैच। हैच मतलब इम्पटी है, मतलब ये अभी लिंक नहीं किया, लिंक किया हुआ है बस इम्पटी है, किसी भी पेज पे नहीं जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सर हम पेज बना लिए, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे कि इस पे क्लिक करें तो कौन सा फाइल खुले, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल वाला फाइल खुले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जहाँ यहाँ पे जिस तरीके से फाइल लिखे उसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिखेंगे, एक स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं करिएगा। अगर जो आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो आपका पेज जो है एक दूसरे से सही से लिंक नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा बात को, तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर अगर जो होम पेज से हमको साइन अप पेज में जाना रहेगा तो कौन सा पेज ओपन हो, साइन अप। तो यहाँ पे साइन अप का फाइल क्या है, साइन अप डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं साइन अप
डॉट एच टी एम एल। अगर जो लॉगिन पेज में जाना रहेगा तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। कंट्रोल ए से क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हम होम पेज में क्या किए, लिंक कर चुके हैं, इसके अलावा और कुछ लिंक नहीं करना। कंट्रोल ए से सेव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश जब किए तो यहाँ पे आते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी होम है तो होम से होम में जाने का कोई मीनिंग ही नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। लेकिन देखो होम पेज में, होम से डायरेक्ट हम कॉन्टेक्टस में जा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें तो क्या खुल गया कि नहीं, कॉन्टेक्टस खुल गया। उसी तरीके से अगर जो फिर से हम बैक आते हैं और फिर से होम पेज से हम साइन अप में जा रहे हैं, सही है, बैक आते हैं, फिर होम पेज से लॉगिन पेज में जा रहे हैं, सही आ रहे हैं। कहने का मतलब सर होम पेज से है तो हम एक दूसरे पेज में जाने के लिए कनेक्ट कर चुके हैं। लेकिन अब क्या है कि सर अब हम चाहते हैं कि सर कॉन्टेक्ट अस में अगर जो हम ऑलरेडी हैं तो कॉन्टेक्ट अस से मेरे कहाँ जाना है। अगर जो हम ऑलरेडी पहले से कॉन्टेक्ट अस में रहेंगे, कॉन्टेक्ट अस पेज पे पहुंचे रहेंगे, तो या तो उससे होम पेज में जा सकते हैं, या तो साइन अप पेज में जा सकते हैं, या तो लॉगिन पेज। मतलब इस पेज में भी जाके आपको क्या करना होगा, लिंक करना होगा, एक दूसरे से क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पेज है या साइन अप पेज ले लीजिए। हाँ, यहाँ से लॉगिन ले लेते हैं। तो लॉगिन पेज से हम किस किस पेज में जा सकते हैं, तो लॉगिन पेज से हम होम पेज में जा सकते हैं। तो होम पेज का फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, उसके बाद कोर्स से रिलेटेड अभी हम बात नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़ दे रहे हैं। हो सकता है लॉगिन से हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पेज में जाए, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल। अगर जो हो सकता है हम साइन अप पेज में जाए तो यहाँ पे क्या लिख दें, साइन अप डॉट एच टी एम एल। ओके, कंट्रोल ए से क्या कर देंगे, सेव कर दिए। अब सर हम कौन सा पेज में, लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज से लॉगिन पेज में ही जाना कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कंट्रोल ए से क्या किए, सेव किए और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लॉगिन में हो गया, साइन अप कॉन्टेक्ट अस में भी कर लेते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस से रिलेटेड, यहाँ पे तो कॉन्टेक्ट अस से भी हम कहाँ जा सकते हैं, इंडेक्स में। आप बात को समझ गए, अब हम लिखेंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा। उसके बाद कोर्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या सर कॉन्टेक्ट अस में, तो कॉन्टेक्ट अस का करना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे उसको छोड़ दीजिए, साइन अप डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सॉरी डॉट नहीं लिखा है, डॉट लिखिए नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे सर, लॉगिन डॉट एच टी एम एल। कंट्रोल ए से क्या करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद सर ये हो गया, यहाँ पे भी हो गया, इंडेक्स में भी हो गया, कॉन्टेक्ट में भी हो गया, लॉगिन में भी हो गया। साइन अप में आते हैं, साइन अप से भी हम होम पेज में जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस डॉट एच टी एम एल। उसके बाद आते हैं साइन अप में, तो ऑलरेडी आई है, तो साइन अप से साइन अप में जाने का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन डॉट एच टी एम एल। कंट्रोल ए से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिफ्रेश। अब देखो क्या हुआ कि मेरा सर सारा जो है, जितने भी पेज बनाए हैं सबको लिंक कर चुके हैं एक दूसरे से। साइन अप में भी जाके लिंक कर चुके हैं, लॉगिन में जाके भी लिंक कर चुके हैं, कॉन्टेक्ट अस में भी जाके लिंक कर चुके हैं, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं होम पेज में भी जाके हम लिंक कर चुके हैं। तो आप भी वीडियो को पॉज कर करके इसी तरीके से आपको लिंक करना होगा। फर्स्ट टाइम आपको 2-3 बार इस तरह से लिंक करना सीखिए, तभी आप अपने तरीके से फिर लिंक करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कोडिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में पहले वीडियो देख के, या आपको अगर टीचर पढ़ाया या कहीं से पढ़ रहे हैं तो आपको उसको देख के ही क्लोन करके आपको बनाना होगा, तभी बाद में जाके आप अपने तरीके से बना सकते हैं। और डायरेक्ट सोचिएगा सर कि हम अपने खुद से बना लें, तो बहुत कम चांस है कि आप जल्दी कर पाइएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि ये कोडिंग ऐसा चीज़ है कि आप प्रैक्टिस है, जितना आप लिखिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा है। ये याद करने वाला कोई चीज़ नहीं है। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे हम बात ज़्यादा नहीं करते हैं। यहाँ पे सर इंडेक्स, कॉन्टेक्ट, लॉगिन और साइन अप पेज को हम क्या किए,
एक दूसरे को लिंक कर चुके हैं। अब देखते हैं सर, हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि सर क्या लिंक सही से हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम सारे को क्लोज कर देते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे सारे को क्या किए, क्लोज कर दिए। इंडेक्स पेज में गए फर्स्ट, और इसको एक हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर कर लिए, ओपन हो गया। इसको भी हम हटा दें। अब यहाँ पे देखिए होम पेज में, होम पेज से डायरेक्ट कहाँ गए, कॉन्टेक्ट अस में। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज खुला। अगर जो कॉन्टेक्ट अस से हम साइन अप में जा रहे हैं तो क्या खुला, साइन अप खुला। साइन अप से हम लॉगिन में जा रहे हैं तो लॉगिन खुला। लॉगिन से हम डायरेक्ट होम पेज में आ रहे हैं, होम पेज खुला। होम पेज से डायरेक्ट लॉगिन में जा रहे हैं, खुला। मतलब सब एक दूसरे से क्या हो गया, कनेक्टेड हो चुका है। सब एक दूसरे से क्या हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है पेज। तो ये चीज पहला था कि हम वीडियो का स्टार्टिंग में बोले थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे पेज को क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड करने का कोशिश करेंगे। तो ये कनेक्टेड किया, कनेक्टेड एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्टेड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है लिंक करने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि सर साइन अप में आप सेक्शन एरिया को डिजाइन करना है। समझ रहे, साइन अप में हम सेक्शन एरिया को डिजाइन करेंगे। अब बात आती है कि सर साइन अप में हम सेक्शन एरिया में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समझे ना। देखिए कोडिंग जानने के बाद ना आपको ये भी सोचना होगा कि सर यहाँ पे हम कंटेंट क्या होगा, साइन अप में लॉगिन में कंटेंट क्या होगा। तो आप समझिए ऐसे बहुत सारे आप वेबसाइट बनाने से पहले, आज बना रहे हैं वेबसाइट, लेकिन बनाने से पहले बहुत सारे वेबसाइट यूज किए होंगे, ओपन किए होंगे, देखे होंगे किन्हीं को यूज करते हुए। अगर जो आप खुद नहीं किए तो किन्हीं को यूज करते हुए देखे होंगे। तो वहां पे आप देखे होंगे कि, और नहीं तो आप आज के डेट में तो सभी को जानते हैं कि साइन अप का मीनिंग क्या होता है। साइन अप का मीनिंग होता है रजिस्टर करना। कहने का मतलब है अगर जो आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आप जाना चाह रहे हैं, आपको पहले क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। उसी को हम बोलते हैं साइन अप करना, मतलब साइन अप करना होगा। साइन अप मतलब क्या होता है कि सर आप पहले आप ये बताइए कि अपने बारे में कुछ डेटा देना है, समझ आ रहा है, रजिस्टर करना है, अपना इंफॉर्मेशन कुछ देना है। तो आप क्या होइए कि सर आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चीज आ रहा है कि बात की सर साइन अप में जो होता है ना, कुछ आपका डेटा दिया जाएगा, अपना डेटा का इंफॉर्मेशन जो होता है, डेटा या बोल सकते हैं अपना इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। तो यहाँ पे ये बात आती है कि सर हम सेक्शन में जो है ना इंफॉर्मेशन देने के लिए, अगर जो आपको यहाँ पे ऐसे समझिए कि अगर जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है और आपको सर्वर तक आपको इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, आप अपना इस यहाँ पे अपना कंप्यूटर से आपको सर्वर तक पहुंचाना है, तो इस वेबसाइट के द्वारा, तो हम इसके लिए एक टैग होता है जिसका नाम है फॉर्म टैग। क्या होता है, फॉर्म टैग का यूज करते हैं। सर फॉर्म टैग का यूज क्यों करते हैं, तो फॉर्म टैग का यूज इसीलिए किया जाता है कि वेबसाइट से, ये जो वेबसाइट खुला हुआ इस वेबसाइट से आपका आपका इंफॉर्मेशन सर्वर तक अगर जो पहुंचाना है तो हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे। और ये चीज समझिए कि इंफॉर्मेशन जो होता है ना अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आपका एक मोबाइल नंबर भी एक इंफॉर्मेशन है, समझ में आ रहा है, आपका नेम भी एक इंफॉर्मेशन है, आपका एड्रेस भी एक अलग टाइप का इंफॉर्मेशन है, आपका एक पासवर्ड भी जनरेट करते हैं वो क्या है, एक अलग टाइप का इंफॉर्मेशन है। तो ये अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन के लिए हम अलग अलग फॉर्म टाइप के अंदर अलग अलग इनपुट फील्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट फील्ड्स होते हैं, का यूज करते हैं। अगर हम इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन अपने इतना ध्यान में रखिए सर फॉर्म टाइप का यूज क्यों करते हैं, तो वेबसाइट से सर्वर तक अगर आपको किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन पहुंचाना है या डेटा स्टोर करवाना है सर्वर में वेबसाइट से, तो आपको फॉर्म टाइप का यूज करना होगा। फॉर्म टाइप का यूज सर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन सर्वर तक पहुंचाने के लिए, जैसे आप साइन अप करते हैं तो साइन अप करने के लिए आप क्या मांगते हैं, नेम मांगता है, ईमेल आईडी मांगता है, मोबाइल नंबर मांगता है, पासवर्ड मांगता है। तो ये सब क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुंचाएगा, यहाँ पे सर्वर तक पहुंचेगा। जैसे लॉग इन करते हैं तो क्या करते हैं, आप यहाँ पे जैसे अपने यूजर आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं तो वो सर्वर तक जाता है। समझ आ रहा बात को। तो ये सब सारे जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम फॉर्म टाइप का यूज करते हैं। एक और आप जैसे किसी भी टाइप का आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं, आप जरूर किए होंगे कि आप कभी भी बोलेंगे कि हम जा रहे हैं फॉर्म फिलअप करने,
दुकान में या कोई भी कंप्यूटर दुकान में, समझ में आ रहा है। तो वहां पे आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि सर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो फॉर्म फिलअप में क्या करते हैं आप, बहुत सारा देखते होंगे कि इस तरह का बॉक्स बना रहता है, समझ आ रहा है। कोई नेम के लिए रहता है, तो कोई फादर्स नेम के लिए रहता है, तो कोई डेट ऑफ बर्थ के लिए रहता है, कोई मेल फीमेल चूज करने के लिए होता है। मतलब अलग अलग टाइप का जो होता है ना, यहाँ पे आपको डेटा लिया जाता है इस तरीके से। और यही डेटा जो होता है कहाँ पहुंचाया जाता है, सर्वर के पास पहुंचाया जाता है। तो इस टाइप को डेटा लेने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फॉर्म टाइप का यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर फॉर्म टाइप का यूज क्यों करेंगे। अब कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको कोड करते हैं फॉर्म टैग का, ये हम देखते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे, आज हम साइन अप पेज में हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन अप पेज में आते हैं और यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब लाइन कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, साइन अप में आ रहा है। तो साइन अप कहाँ पे है सर, तो यहाँ पे है साइन अप, इसमें आ गया। अब यहाँ पे मेरे को डिजाइन करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे सेक्शन में लिखे वेलकम टू साइन अप पेज, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाइए कंट्रोल एस और यहाँ पे हम साइन अप पे चलते हैं। और यहाँ पे तो मेरे पास देखिए इतना बड़ा कंटेनर आ रहा है, ये सर वाइट क्यों आ रहा है, हमें इसको देखना होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका सी एस एस कोड ओपन कर लेते हैं। देखो सी एस एस का कोड है, जितने भी यहाँ पे पेज बनाए ना, सारा का सी एस एस हम इसी के अंदर रखने वाले हैं, समझ में आ रहा है बात को। अलग से हम कुछ करने वाले नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे हम सेक्शन एरिया देखने वाले हैं। सेक्शन एरिया का कोड हम कहाँ रखें, तो सेक्शन एरिया का कोड है। और यहाँ पे देखो हाइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, हाइट 1000 लिखा हुआ। हम हाइट को सर हटा के देखते हैं। तो हाइट किसके लिए लिखा हुआ था, होम पेज के अंदर सेक्शन एरिया के लिए। हम इसको हटा दिए और उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन यहाँ पे कहाँ गया जी। ये आ गया। तो यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया, लेकिन होम पेज में सर कैसा दिख रहा है, क्या कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ है, सही है। तो कोई दिक्कत नहीं होम पेज में। तो यहाँ पे सर साइन अप में आए थे, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए और सेक्शन के अंदर कुछ नहीं करते। उसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन में आ जाते हैं, कहाँ गया, कॉन्टेक्ट साइन अप। यहाँ पे सेक्शन में सबसे पहले हम यहाँ पे एक H1 टैग ही रहने देते हैं और इस तरीके से कर देते हैं। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर देते हैं, क्या कर लेते हैं, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट समझ में आ गया। कंट्रोल एस से, मतलब पहले सबसे पहले क्या करना है, साइन अप करना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है। कंट्रोल एस से सेव करिए। और यहाँ पे वीडियो देखिए काफी लंबा होता है, लेकिन आपको क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट अगर जो क्लियर करना है तो वीडियो तो लंबा होगा ही। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट हो गया। उसके बाद इसको हम सर यहाँ पे कर लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, इस सेक्शन को हम एक आईडी का नाम रख देते हैं या क्लास का नाम रख देते हैं। और क्लास का नाम रख देते हैं और इसका क्या है, सर हम साइन अप के लिए बना रहे थे, साइन अप सेक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साइन अप सेक्शन, साइन अप सेक्शन, ठीक है। कंट्रोल एस। और उसके बाद अगर जो हम डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ डिजाइन नहीं हो रहा है, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे आ जाते हैं। हम्म यहाँ पे सी एस एस पेज खुले, इसमें हम क्या कर लेते हैं, व्यू में जाते हैं और लेआउट में 2 कॉलम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम सी एस एस का कोड ओपन कर, समझ में आ रहा है बात को। यहाँ पे हम क्या कर लिए, सी एस एस का कोड ओपन कर लिए और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे एक सबसे नीचे में जाती है।
यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप सेक्शन एरिया, ठीक है। स्टार्ट लिख देते हैं, यहाँ से क्या है स्टार्ट करें, स्टार्ट हो गया और कंट्रोल शिफ्ट डी और यहाँ पे क्या कर लेते हैं इंड, ठीक है। अब इसी के बीच में हम जितने भी साइन अप से रिलेटेड रहेगा कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सर डॉट कर लीजिए और यहाँ पे साइन अप सेक्शन सेक्शन कर लिए और ये करिए और उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉट साइन अप सेक्शन के अंदर से H1 टैग, H1 टैग को ले लिए और यहाँ पे कर लेते हैं टेस्ट लाइन, क्या कर लेते हैं सेंड, कंट्रोल से सेव और इधर भी सेव करिए और यहाँ पे ये सेंटर में आ गया। राइटिंग में सर हम यहाँ पे क्या करेंगे फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा इसको हम 35 पिक्सल कर लेते हैं, कंट्रोल से सेव और ये और काफ़ी बड़ा हो गया 25 करके देखते हैं कंट्रोल से सेव, ठीक है। राइटिंग में हम चेंज कर लेते हैं, राइटिंग हम यहाँ कर लेते हैं फॉन्ट फैमिली, समझ आ रहा है सेंस कंट्रोल से सेव और यहाँ पे रिफ्रेश देखते जाइए। अब सर ऊपर से हमको क्या करना है थोड़ा सा इसमें क्या कर देना है हमको मार्जिन टॉप ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं मार्जिन, तो हमको चारों साइड ऐसे कर लेते हैं मार्जिन, यहाँ पे हम 20 पिक्सल कर लेते हैं और इधर साइड से 0 पिक्सल, कंट्रोल से सेव जो टॉप और बॉटम से कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसमें और कर लीजिए 20 की जगह पे आप ऐसे कर लेते हैं मार्जिन 20 रहने दीजिए और एक और लगा देते हैं मार्जिन, मार्जिन टॉप से 40 पिक्सल ले लेते हैं, थोड़ा सा दूर करके ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे सर हमको क्या करना है फॉर्म फिलअप करने के लिए, जैसे कहने का मतलब है कि आप साइन अप करें तो आप नेम लीजिएगा, ईमेल आईडी लीजिएगा, मोबाइल नंबर लीजिएगा, पासवर्ड लीजिएगा। तो ये सब के लिए आपको क्या करना होगा इनपुट बॉक्स यहाँ पे एक बॉक्स बनाना होगा, फिर उसमें कोई क्लाइंट जिस जो वेबसाइट यूज करे वो क्या करे अपना नाम टाइप टाइप करे, ईमेल आईडी टाइप करे। तो उसी के लिए तो हम यहाँ पे क्या किसका यूज करते हैं फॉर्म टाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म टैग लिखने के बाद हम इसमें इसको डिजाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं क्या यहाँ पे क्लास इजकल टू फॉर्म ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं क्लास इजकल टू फॉर्म ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं डॉट फॉर्म, फॉर्म ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कितना लेते हैं विड्थ ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 350 पिक्सल विड्थ ले ली। उसके बाद यहाँ पे हाइट ले लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए कुछ हाइट ले लेते हैं जैसे 200 पिक्सल ले लिए और यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड वाइट ये ले लेते हैं साफ सी कंट्रोल से सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। आया वो नहीं आया, इधर हम कंट्रोल से नहीं किए थे, इधर दोनों से ऐड करें। तो इस तरह से इसको सेंटर में लाना है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे मार्जिन ऑटो ले लेंगे तो काम कर जाएगा, हो सकता है देख लेते हैं यहाँ पे मार्जिन ऑटो काम करके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मार्जिन ऑटो लगाए तो यहाँ पे क्या हो गया मार्जिन ऑटो मेरा काम कर रहा है, समझ आ रहा बात को। सेक्शन में थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं पैडिंग लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसा करते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल कर दीजिए और 20 पिक्सल कर दीजिए, लेफ्ट राइट से 0 रहने से इधर नहीं लगाएंगे, उससे क्या हुआ यहाँ पे क्या हो गया कैपिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सर ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा जो है तो हाइट जो है ना 400 कर दीजिए, ज़्यादा छोटा लग रहा है, अब सही है। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं कि इसको इसमें अब बॉक्स डालना, अगर जो आपको क्या करना है सर इसमें बॉक्स शैडो लगा दीजिए, थोड़ा सा बॉक्स शैडो हम लगाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स शैडो हम बताए थे 0 पिक्सल डालिएगा और यहाँ पे 5 पिक्सल और शार्प सी एक कलर होता है ग्रे कलर और ये सब तो थोड़ा सा क्या आ गया शैडो आ गया, इस तरह से शैडो आ जाएगा। अब यहाँ पे डालते हैं सर यहाँ पे फॉर्म टैग हो गया। अब फॉर्म टैग में जैसे सबसे पहले हम क्या डालते हैं
सबसे पहले जो भी यूजर हो उसका नेम लेते हैं। यहाँ पे क्या डाले, फुल नेम। तो यहाँ पे एक होता है फॉर्म टैग के अंदर लेवल टैग होता है। कौन सा टैग होता है, लेवल टैग होता है यहाँ पे। और यहाँ पे लेवल टैग में हम यहाँ पे लिख देते हैं फुल नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या डालेंगे, फुल नेम। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्रोल एस करते तो अभी यहाँ पे आ गया क्या, फुल नेम, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे कर लीजिए, यहाँ पे एक इनपुट टैग होता है। कौन सा टैग होता है, इनपुट टैग होता है। और इनपुट टैग में यहाँ पे ये एक ऐसा टैग है, इम्पोर्टेंट टैग है, मतलब इसको क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट टैग को भी क्लोज किया जाता है। आज हम वो बताने वाले हैं कि सर कैसे क्लोज किया जाता है, क्योंकि अब हम लोग बहुत ऊपर लेवल का जाने वाले हैं। तो इसलिए हर एक चीज को धीरे धीरे आदत बताने दे जाना। अब जो करते हैं किस फील्ड में करते हैं, तो सर यहाँ पे इन अगर जो इम्पोर्टेंट टैग को आपको क्लोज करना है तो यहाँ पे आपको खाली ओनली फॉर ये फॉरवर्ड स्लैश आपको लगा देना। क्या लगा देना, ये फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो ये टाइप हो। उसके बाद इसका सर टाइप होता है, जैसे इनपुट बनाए यहाँ पे काम कर रहा है, इनपुट काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे सर मेरे को क्या करना है, इसको सर डिजाइन करना है। क्या करना है इसको, सर डिजाइन करना है। तो डिजाइन करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, लेकिन यहाँ पे डिजाइन करने से पहले से ये बताइए कि यहाँ पे सर टाइप करेंगे तो क्या टाइप करेंगे। तो यहाँ पे नेम क्या होता है, टेस्ट होता है। तो इसका टाइप होता है सर कि इस इनपुट में क्या टाइप होगा, टेस्ट टाइप होगा कि नंबर टाइप होगा, ये भी बताना। तो यहाँ पे अगर जो इसको सर टाइप इसका तो टेस्ट लिखने से क्या होगा, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इस बॉक्स में हम वैलिडेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन करना है कि आईली बाइली इस बॉक्स में कुछ भी ना लिख दे, ओनली फॉर क्या लिखेगा, लिखेगा तो टेस्ट ही लिखेगा। समझ में आ रहा बात को, ये हो गया टाइप इक्वल टू टेस्ट। अब इसमें एक क्लास का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास का नाम ले लेते हैं इनपुट। यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट, इनपुट क्लास, इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इस क्लास का नाम क्या ले लेते हैं सर, इनपुट बॉक्स ले लेंगे। कंट्रोल ए से सेव करेंगे। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अब इसको सर डिजाइन करना है। तो डिजाइन करना सबसे पहले ये देख रहे हैं सर, ये बॉर्डर में कंजस्टेड है, तो उसको आप यहाँ पे क्या डाल दीजिए सर, पैडिंग डाल दीजिए। लेकिन पैडिंग डालने से हम एक चीज और बताने वाले हैं कि यहाँ पे कि सर मेरे को बार बार क्या हो रहा है कि जहाँ पे हाइट और विड्थ लगा रहे हैं, मेरे को क्या करना पड़ा सर, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स जो होता है लगाना पड़ा है। जैसे यहाँ पे हाइट और विड्थ लगा है, अब यहाँ पे अगर जो हमको पैडिंग वगैरह लगाएंगे तो मेरा क्या होगा, बॉक्स बड़ा हो जाएगा। तो बॉक्स बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाएंगे। तो ये लगा सकते हैं, नहीं तो हम एक बार बता देते हैं कि सबसे ऊपर में जाइए, CSS का सबसे ऊपर में जाइए। कहाँ जाइएगा, सबसे ऊपर में जाइएगा। और यहाँ पे देखिए स्टिक लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं, स्टिक लगाए हुए हैं। स्टिक के मतलब होता है ना कि जितने भी HTML में ये जो लिखे हैं, जितने भी HTML में ये लिखे हैं, सारा एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। अगर जो हम यहाँ पे कलर लिख दें, हम यहाँ पे देखिए अभी हम कलर लिख दें, यहाँ पे कलर इज इक्वल टू रेड लिख दें, तो बहुत सारे एलिमेंट को क्या कर देगा, वो कलर कर दे सकता है। देखिए बहुत जगह क्या कर दिया, वो कलर कर दिया। तो मतलब सारे एलिमेंट को क्या कर ले रहा है, सेलेक्ट कर। सर इसको नहीं किया क्योंकि पार्टिकुलर व्हाइट किया हुआ है कलर, इसलिए नहीं कर पा रहा। लेकिन जितने भी जनरली हम कुछ नहीं किए उसके जिसके जिसके जगह पे हम कलर नहीं लगाए, तो वहां पे एलिमेंट को सिलेक्ट करके क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, स्टिक जो ये सिंबल है, ये सिंबल ये स्टिक सेलेक्टर बोलते हैं। स्टिक सिंबल लगा देने से इसको बोलते हैं स्टिक सिलेक्टर। स्टिक सिलेक्टर क्या करता है, HTML के अंदर जितने भी टैग होता है, ऑल एलिमेंट को, ऑल टैग को क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इसीलिए ऑल टैग को सेलेक्ट कर लिए, तो जहां पे भी मेरे को बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का जरूरत रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया बात को, इसीलिए हम इसी में पैडिंग और मार्जिन भी लगाएं कि ऑल एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा। और जहाँ पे भी जैसे H1 लगाओ या UL लगाओ, क्या कर देगा, पैडिंग और जीरो, पैडिंग जीरो कर देगा, मार्जिन जीरो। देखो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना बार बार बोलते हैं, ताकि आप लोग सर एक वीडियो में नहीं समझ पा रहे तो बार बार अगर जो हम दोहराएंगे तो आप समझ पाइए। वीडियो को आप स्किप मत करिए, बार बार बोल रहे हैं। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सर बस ओनली फॉर व्यू पर्पस नहीं है, ये वीडियो एक ट्यूटोरियल पर्पस है। कहने का मतलब यही चीज ने आपको 5,000 10,000 रुपया दे के भी आपको नहीं मिलेगा, जो आप यूट्यूब पे आपको अभी फ्री में मिलने वाला मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को। और इतना हम ये बोल रहे हैं कि हम एडवांस लेवल का बच्चे को ये पर्पस से नहीं बना रहे, ये बिगिनर लेवल बच्चे को बना रहे हैं कि ताकि अभी बच्चा कोडिंग स्टार्ट किया हो, इंटरेस्टेड रखता हूँ कि सर हम कोडिंग कैसे करें, उसके लिए कि ताकि वो इंटरेस्ट आए उसको कोडिंग करने में। क्यों सर, हर एक कॉन्सेप्ट उसको क्लियर रहेगा, छोटा छोटा चीज
तभी वो कोडिंग में इंटरेस्ट ला पाएगा, नहीं तो नहीं ला पाएगा। इसलिए हम हर एक चीज बोलते हैं, हर एक प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, तो उसका सबसे पहले आपको समझा दें कि ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्यों लगा है, क्यों लगाना चाहिए यहाँ पे, समझा। जैसे हम अभी ही बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे क्यों लगाएं, ये चीज हम आपको अभी लग रहा है 2 मिनट करके बताएं, तो 2 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। और अगर फिर भी नहीं होता ना तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाने से क्या होगा, एक्चुअल साइज हर एक जगह लगेगा। तो यहाँ पे ये लग गया, कोई दिक्कत नहीं। जब हम यहाँ पे पैडिंग वगैरह लगाएंगे, नीचे आ जाते हैं सेक्शन एरिया में, साइन अप का सेक्शन एरिया में, जब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे सर, इसमें पैडिंग लगाएंगे तो मेरा क्या होगा, बॉक्स साइजिंग नहीं बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे सर 20 पिक्सल का ना हम बॉक्स पैडिंग लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए 20 पिक्सल लग गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सर इसको क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं डॉट फॉर्म, और फॉर्म के अंदर डॉट इनपुट बॉक्स, कोई दिक्कत, और यहाँ पे करिए। अब यहाँ पे सर इसको डिजाइन करना, सबसे पहले इसका विड्थ कितना डाल दीजिए सर, 100%। कितना डाल दीजिए, 100%। ये बॉक्स का जो विड्थ रहेगा क्या रहेगा, 100% रहेगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है मार्जिन, मार्जिन टॉप कर लीजिए, मार्जिन टॉप से कितना कर लीजिए, 5 पिक्सल कर लीजिए, समझ आ रहा है। मार्जिन टॉप 5 पिक्सल कर लें। इसमें हाइट लगा देते हैं, हाइट हम यहाँ पे 40 पिक्सल ले लेते हैं। 40 पिक्सल लग रहा है काफी बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो गया। तो इसमें हम 30 पिक्सल ले ले रहे हैं, कंट्रोल से वो यहाँ पे, ओके ये हो गया। अब यहाँ पे सर ये आ रहा है। अब यहाँ पे ये कर लेते हैं, जैसे ये क्लिक करें तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि सर क्लिक करें तो इसका ब्लू कलर, तो यहाँ पे ब्लू कलर हो तो हम क्या करेंगे, डॉट माउस ओवर लगा लेंगे कि नहीं, फॉर्म डॉट इनपुट बॉक्स पे माउस ओवर करें तो बॉर्डर का कलर, आउटलाइनिंग, आउटलाइनिंग होता है, बॉर्डर नन कर दीजिए, बॉर्डर नन कर दीजिए, और आउटलाइनिंग होता है। जैसे अभी बॉर्डर नन कर दी, अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर, देखो माउस ओवर करें तो क्या हो रहा है, ये हट जाओ। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आउटलाइनिंग, आउटलाइनिंग क्या हो जाना चाहिए, 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लू हो जाना चाहिए। कंट्रोल ऐसे सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करिए, ठीक है ब्लू हो जाए। लेकिन सर ये माउस ओवर करने पर हम चाहते हैं सर इस पर क्लिक करें तब होना चाहिए। तो क्लिक के लिए क्या होता है ना, माउस ओवर नहीं होता है, क्या होता है उसके लिए फोकस होता है। देखिए यहाँ पे एक सूडो क्लासेस और पढ़े, हम एक दिन सूडो क्लासेस का ही वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कि सबसे पहला सूडो क्लासेस कौन सा पढ़े थे, माउस ओवर, और आज पढ़ने वाले फोकस पढ़ेंगे। तो फोकस से क्या होता है कि सर जब हम इस पे फोकस मतलब क्लिक करेंगे तब चेंज होगा, मतलब माउस ओवर करेंगे तो नहीं, जब क्लिक करेंगे उस पर तब चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज हो गया। अब लेकिन जो सर कुछ टाइप करे तो इसमें क्या हो रहा है, ये बॉर्डर से कंजेस्टेड हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे सर, इसमें भी हम क्या लगा देंगे, पैडिंग लगा देंगे। तो पैडिंग कितना, 8 पिक्सल ले लीजिए, कंट्रोल से सेव, और यहाँ इसका सर फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। तो फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है हम 18 पिक्सल ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सही नहीं रहता है। तो ये कोई दिक्कत, काफ़ी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 16 कर देंगे। बहुत अच्छा, इतना ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे लिख सकते हैं नेम, तो ये हो गया फुल नेम। इसका लेवल का थोड़ा डिजाइन करना है सर, तो यहाँ पे ले लीजिए डॉट फॉर्म के अंदर लेवल टाइप, लेवल टाइप को हम क्या करेंगे सर, फॉन्ट फैमिली जो है ना इसको चेंज कर देते हैं, सेंस सेरिफ ले लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव, समझे, ये हो गया, बहुत अच्छा। तो ये मेरा क्या हुआ सर, पहला बॉक्स डिजाइन हो गया। अब जो भी आएगा इसमें डालेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम अभी क्या डाले थे, हाइट डाले थे, हम हाइट यहाँ से रिमूव कर दे रहे, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, हाइट क्या ले लेगा, बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब यहाँ से सर यहाँ पे इनपुट हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओह, कंट्रोल से कॉपी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट। अब यहाँ पे देखिए लेवल फुल नेम के बाद हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डालने वाले थे। यहाँ पे ईमेल के लिए लिखेंगे तो ईमेल, कंट्रोल से। अब यहाँ पे टाइप इजकल टू टेस्ट नहीं होगा, टाइप इजकल टू इसका होता है ईमेल होता है, क्या होता है ईमेल। ईमेल सर लिखने से क्या होगा, देखो यहाँ पे
कि यहाँ पे ईमेल लिखने से होगा कि ईमेल अगर जो @gmail.com नहीं लीजिएगा ना वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पे ईमेल। अब सर ये इनपुट बॉक्स और ये वाला में इसका फील्ड और इसका फील्ड में क्या हो रहा है, कंजेस्टेड हो जा रहा है, थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। तो गैप देने के लिए किसमें, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, लेवल टैग में यहाँ पे ले लेते हैं मार्जिन, मार्जिन टॉप ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल ले लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव और यहाँ पे रिप्लेस। तो ये देखो मार्जिन टॉप में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है सर, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। तो डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक करो तो हो सकता है यहाँ पे देखो काम कर गया ना तुरंत। डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे काम कर जाएगा सर। ब्लॉक लेवल एलिमेंट आता है, उसी में हम पहले भी बताए थे क्या काम करता है, तो हाइट और विड्थ काम करता है। अगर जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं रहेगा तो हाइट और विड्थ काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मार्जिन टॉप नहीं हो रहा तो मार्जिन टॉप नहीं लगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं था, इसलिए नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है बात को? यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे आ गया सर, दूसरा बन गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला यहाँ पे कहाँ चला गया था, हाँ यहाँ पे आ गया देखो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं सर, मोबाइल नंबर लो, और क्या लेगा साइन अप के लिए, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं मोबाइल। हम बिगिनर लेवल के लेवल से बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर आप बिगिनर नहीं है, कुछ पहले से जानते हैं तो उसके लिए नहीं बेस्ट रहेगा, उसके लिए और बेस्ट रहेगा, और आप अच्छे से समझिएगा। तो फिर यहाँ पे टाइप इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। अब देखिए नंबर लिखने से क्या फायदा होगा, जैसे जैसे ही यहाँ पे हम सेव किए हैं और यहाँ पे रिप्लेस किए, तो देखो इसमें टेस्ट टाइप करेंगे तो टाइप ही नहीं होगा। देखो ना टाइप पर है, आवाज जा रहा होगा कीबोर्ड का, लेकिन यही नंबर टाइप करेंगे तो तुरंत फटाक से लेगा। तो समझ रहे, वैलिडेशन कर दिया, मतलब क्लाइंट जो हम चाहते हैं वही डालेगा। अगर जो यहाँ पे कुछ टेस्ट डालना चाहता है तो वो नहीं डाला पाएगा। समझ आ रहा है बात को? इसलिए यहाँ पे टाइप डाला जाता है। तो टाइप से थोड़ा सा क्या हो जाता है सर, वैलिडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, वैलिडेशन हो जा रहा है। अब सर इसमें क्या डाल दे साइन अप के लिए, तो पासवर्ड का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे पासवर्ड ले लीजिए। तो यहाँ पे एक कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट। अब यहाँ पे पासवर्ड ले लेते हैं, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ पे देखो एक बार डिजाइन कर दिए, देखो अपने होते रह रहा है, खाली क्या लेना पड़ा इनपुट। तो इनपुट बॉक्स के कारण हो रहा है ना डिजाइन और लेवल, तो देख रहा है। कंफर्म पासवर्ड कर देते क्या, कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं। कंफर्म पासवर्ड, कंट्रोल A से सेव करिए, और अब ये आ गया, ये मेरा क्या हो गया, डिजाइन हो गया, क्रिएट अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के बाद हम यहाँ पे एक, यहाँ पे लेकिन देखो अभी टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टाइप ले रहा है नंबर, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे। पासवर्ड में जो भी टाइप करेंगे वो दिखाई नहीं देगा, या तो टेस्ट टाइप करेंगे या तो नंबर टाइप करेंगे। पासवर्ड जो भी टाइप करेंगे वो दिखाई नहीं देगा। देखो अभी यहाँ पे टाइप करें इस तरह से, तो आप लोग इस तरह से यूज करते थे ना। अब आपको समझ में आएगा सर, अच्छा फॉर्म टैग इस तरह से बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया सर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है सर, एक हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे इनपुट को कॉपी करो। किसको कॉपी करो सर, चलो यहाँ पे हम कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट ले, कंट्रोल S। यहाँ पे इनपुट टैग लिए, दोनों कंजस्टेड हो गया, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल टैग था। यहाँ पे जो है लेवल टैग को तो लगाना तो जरूरी, लगा दीजिए यहाँ पे लेवल टैग, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल C से, और यहाँ पे कंट्रोल V कर, कंट्रोल S से सेव, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इनपुट टाइप इक्वल टू क्या करने वाले, चेक बॉक्स करने वाले। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स से क्या होता है सर, देखिए यहाँ पे इस तरह का क्या आ जाएगा, चेक बॉक्स आ रहा है कि नहीं, तो इस तरह का चेक बॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का क्या आ रहा है, चेक बॉक्स, लेकिन विड्थ सर पूरा ले रहा है, तो इनपुट बॉक्स लेकर है, तो इसमें हमको इनपुट बॉक्स डालने की जरूरत नहीं है, हटा दो, कंट्रोल S करो आगे। लेकिन मेरे को एक ही लाइन में चाहिए थे, यहाँ पे डिस्प्ले इक्वल टू क्या लगा दिए, ब्लॉक।
तो यहाँ पे तुम इसको पार्टिकुलर कर दो सकता है, स्टाइल इजकल टू डिस्प्ले इजकल टू क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले इजकल टू इनलाइन। इनलाइन मतलब एक ही लाइन में रहे ब्लॉक को, एक लाइन में रहे, तो इस तरह से भी समझ में आ रहा है बात को। लेकिन फिर मार्जिन इनलाइन ब्लॉक कर दो तो उससे क्या काम करेगा, उससे क्या करेगा, आपका मार्जिन टॉप भी रह जाएगा और ये भी काम करेगा। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड थोड़ी डालना है, यहाँ पे मेरे को क्या डालना है, यहाँ पे मेरे को जो डालना है आई एग्री, जैसे होता है ना कि सर इस पर टिक करिए और आप ऊपर जो भी फिलअप किए वो एग्री है या नहीं है, तो आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस। यहाँ पे लिख दो आई एग्री टू, क्या लिख देंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस। कंट्रोल ऐसे सेव करिए और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन ये वाला देखो रहता है इस साइड रहता है ना, तो ये वाला इस साइड रहता है, तो इसको हम ऊपर ही कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से कट और यहाँ पे कंट्रोल बी से पेस्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा, हो गया। तो इसको पहले रख दो कंट्रोल एस, सुना अब इस पे एग्री करेगा तो ये होगा। तो इस तरह का, तो ये देखो यहाँ पे क्या अलग अलग टाइप का सर आपका इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, डेटा लिया जा रहा है, इसलिए अलग अलग टाइप का इनपुट फील्ड बना। तो हम पहले भी बताए थे कि फॉर्म टाइप के अंदर हम इनपुट फील्ड टाइप का यूज करते हैं, और उसका यूज इसलिए करते हैं कि सर आपका इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग टाइप का रहेगा, तो इसलिए अलग अलग इनपुट फील्ड लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? हम्म। अब उसके बाद सर क्या है कि सर फॉर्म फिलअप कर लेगा, तो अब यहाँ से क्या करेगा, सबमिट करेगा, क्या करेगा, सबमिट करेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं सबमिट पे इनपुट टाइप इजकल टू क्या कर लेते हैं, टाइप इजकल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं सबमिट होता है, मतलब सबमिट करने के लिए क्या होता है, सबमिट होता है। और यहाँ पे हटा दीजिए और यहाँ पे क्या ले लीजिए, क्लास इजकल टू इनपुट बॉक्स ही लिख के देखते हैं, कंट्रोल से इस तरह से बन गया। अब इसमें खाली मेरे को क्या करना है सर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। इसमें क्या करना है सर, बैकग्राउंड कलर मेरे को ओनली फॉर चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते, देखो इसको हमको पार्टिकुलर डिजाइन करना है, तो इसके लिए या तो एक क्लास का और नाम दे दो, नहीं तो देखो एक और तरीका है कि अगर जो आप चाहते हैं कि सर हम ओनली फॉर इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऐसे कर लेंगे कि इनपुट ऐसे कर लेते डॉट फॉर्म के अंदर से, ऐसे देखो एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है इनपुट लिए, तो इनपुट एलिमेंट अगर जो हम अभी इस तरह से कर देते क्या होता, ऑल एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा इनपुट का, मतलब ये भी सेलेक्ट हो जाएगा ये भी हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इनपुट में इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट दो और इसके अंदर लिख दो टाइप इज इक्वल टू, क्या लिख दो, सबमिट। तो सबमिट अगर जो लिख देंगे तो क्या होगा कि ये ढूंढेगा कि जहां जहां पे इनपुट है लेकिन उसका टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए, सबमिट। तो सबमिट किसका होगा, ओनली फॉर इसका होगा, हर किसी का तो होने वाला नहीं है, तो इसी को सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसमें हम यहाँ पे लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर, जैसे यहाँ पे लगा लेते हैं ग्रीन, ग्रीन लगा देते हैं, कंट्रोल से सेव और ये, तो इस तरह से ग्रीन हो गया। बॉर्डर हम क्या कर देंगे इसमें से सर, बॉर्डर जो है नन कर देते हैं, कंट्रोल से सेव और यहाँ पे समझ आ रहा है। कलर जो है चेंज कर देते हैं, कलर इजकल टू वाइट ही टिक लगेगा, कंट्रोल से क्या, थोड़ा सा मार्जिन टॉप ले लीजिए, देखो डिजाइन करने में तो टाइम लगेगा भैया। मार्जिन टॉप इजकल टू 10 पिक्सल लेके देखो, कंट्रोल से नहीं काम कर रहा है, 30 पिक्सल काम ही नहीं कर रहा है। इनपुट बॉक्स में लगा हुआ है इसलिए, तो भी तो काम करना चाहिए, नहीं काम कर रहा है तो
यहाँ पे बी आर टैग लगा दो। थोड़ा देखना होगा जो नहीं काम कर रहा है, तो ऐसे भी देखो, जिस तरीके से तुमको समझ में आ गया उस तरीके से लगा दो और यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसे थोड़ा HTML का यूज कर ले रहे, काम करके कोई दिक्कत। थोड़ा सा इसमें सर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें पैडिंग का यूज काम कर रहा है देखो तो, लेकिन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, एक ऐसे लिखना होगा, एक होता है एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, IMPOR इम्पोर्टेंट। अगर जो ये लिखते हैं तो देखो मेरा काम नहीं किया। पैडिंग 50%। कम कर रहा है ना। तो अगर जो इसको हटा दे रहे हैं तो क्या कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, इधर कंट्रोल S नहीं किए थे का, इसलिए उसे हो रहा है। इसको हटाओ तो जी, पैडिंग 5 ही रहने दो, ज़्यादा रखने से समझा रहे। और उसके बाद यहाँ पे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल है, तो मार्जिन नहीं काम कर रहा है लेकिन ये काम कर रहा है। क्या बात है, नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक नहीं है क्या, डिस्प्ले ब्लॉक तो है ही है। नहीं काम कर रहा है। देखो यहाँ पे भी मार्जिन टॉप 20 लगा हुआ, तो वही ले ले रहा है सब। अच्छा, फोन कर ले भाई, मार्जिन टॉप 20, इनपुट में मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, ये वाला ले ले रहा है ना। यहाँ पे देखो फोर्सली एक लगाया जाता है, इसको फोर्सली जैसे एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्टेंट। तो जो इस तरह से इम्पोर्टेंट लिखते हैं तो हो सकता है यहाँ पे काम कर जाए, तो काम कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखना है, 20 पिक्सल लो, थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा तो थोड़ा कुछ रहेगा। अब इसमें सर थोड़ा सा क्या कर देते हैं, राउंड कर देते हैं। तो राउंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस ले लो। बॉर्डर रेडियस कितना, तो जैसे 3 पिक्सल लो ना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सही है। तो ये मेरा 5 पिक्सल हो गया, ये तो इस तरीके से आ गया। तो ये मेरा क्या होगा सर, क्रिएट हम डिजाइन की। अब जैसे क्या होता है ना कि एक चीज और इसमें कमी है, कि कभी कभी देखे होंगे कि सर यहाँ पे साइन अप करते हैं, तो ये साइन अप पे क्लिक करेंगे तब आएगा ना, ये साइन अप वाला खुल रहा है। तो हम चाहते हैं कि सर साइन अप पे जब क्लिक कर रहे हैं तो साइन अप वाला खुला है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर जो साइन अप रहेगा और इस पेज पे आ जाएगा तो हम उसको डायरेक्ट, हम चाहते हैं इसको लॉगिन वाला पेज पे पहुंचाए। तो यहाँ पे नीचे में हम लिख देते हैं, यहाँ पे सबमिट के बाद यहाँ पे प्री टैग ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऑलरेडी हैव हैव एन अकाउंट। ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, मेरे क्या आपके पास ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे एंकर टैग लगा लीजिए और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर लीजिए और यहाँ पे कहाँ चले जाइए, लॉग इन पे चले जाइए, मतलब लॉग इन कर लीजिए। समझ में आ रहा बात को। और यहाँ पे क्या करेंगे, HREF, और यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ से डायरेक्ट हमको कौन सा पेज में जाना है, हम यहाँ पे साइन अप में डायरेक्ट लॉग इन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग इन .html। देखो एक यहाँ पे भी एंकर टैग लगाए, Ctrl+S, और यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो इस तरह से। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट देखो लॉगिन पेज पे पहुंच जा रहा है, साइन अप पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। समझ में आ रहा बात को। इसको हम सेंटर कर लेते हैं और थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं कि फॉर्म के अंदर से डॉट फॉर्म टैग के अंदर से पी टैग जितने टेस्ट लाइन क्या कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। और उसके बाद मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल ले लेते हैं, Ctrl+S से सेव और यहाँ पर रिफ्रेश। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी अब अकाउंट हो गया।
10 पिक्सल की जगह पे यहाँ पे 15 पिक्सल करिए तो थोड़ा तो लगेगा। हाँ बहुत अच्छा है। तो ये मेरा क्या हुआ सर, साइन अप का सेक्शन एरिया डिजाइन हो गया, और कुछ नहीं रखना है। साइन अप में यही है कि सर हम साइन अप करने वाले से रिलेटेड, जब भी साइन लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन वाला, साइन अप पे क्लिक करेगा तो साइन अप। अब हमको यहाँ पे क्या करना है सर, लॉगिन का पेज बनाना है। क्या इसका बनाना है, तो देखो लॉगिन का पेज बनाना है, तो मेरा क्या होगा, लॉगिन का पेज तुरंत बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे लॉगिन का पेज कैसे तुरंत बन जाता है। ये तो हम टाइमिंग देख ले रहे हैं, कितना लग रहा है, काफी टाइम हो गया है। तो हम ऐसा करते हैं कि आज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज बताएं, एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करना, और यहाँ पे हम साइन अप कैसे करेंगे, फॉर्म टैग कैसे यूज करेंगे वो बताया। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और बनाइए, प्रैक्टिकल एकदम 100% बनाइए, सेम टू सेम। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम क्या मिलेंगे, तो आपको लॉगिन और कॉन्टेक्ट से रिलेटेड पेज के बारे में बात करेंगे। तो बाय बाय, आप लोग बहुत अच्छे से बनाइए। थैंक यू, बाय बाय।